आज से दयालजन अनुभव देसाई प्राथमिक शाळा क्रमांक 51 बब्बरपाड़ी में आज हम हिंदी में काव्य 2 एक जगत एक लोक के बारे में पढ़ेंगे। एक जगत एक लोक मतलब कि ये दुनिया, ये संसार सब एक ही है। भगवान ने जो रचना की है वो एक ही है, बराबर। तो पहले इस कविता का हम गान करेंगे, उसको सुनेंगे, उसको याद भी रखना है, फिर मैं उसकी समझूती दूंगी। तो पहले इस कविता का गान करिए। एक जगत एक लोक कविता। ध्यान से कविता सुनिए। सबको याद रखनी भी है। ये कविता 2, 3, 4 बार पढ़ते रहना और ये कविता आपको याद रखनी है और अपना एक छोटा सा वीडियो बनाकर ग्रुप में भेज देना है। चलो अब इस कविता की हम थोड़ी समझूती देते हैं। एक जगत एक लोक
सबका है एक मान। जगत यानी दुनिया, संसार, और लोक यानी भी उसका अर्थ होता है संसार। तो ये पृथ्वी, दुनिया, संसार सब एक ही है। मान यानी आदर, सम्मान। तो ये दुनिया, जगत, संसार, हम सब में इस जगत में जन्म लिया है, तो हमें इस संसार का, ये दुनिया का हमें आदर करना चाहिए। एक चंद्र, एक सूर्य, एक भूमि, आसमां। ये पूरी दुनिया में एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है। भूमि यानी जमीन, भले जमीन राती हो, पीली हो, काली हो, लेकिन जमीन हमें अनाज ही देती है, खनिज ही देती है, तो वो जमीन भी एक ही हुई। एक आसमान, पूरा नील गगन, पूरी दुनिया में नील कलर का ही आसमान होता है। तो इस दुनिया में एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य है, एक ही पृथ्वी और एक ही आसमान है। एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। एक तेज, तेज यानी अग्नि, प्रकाश, बराबर। हम जो घर में अग्नि खाने के लिए पकाते हैं, अग्नि को प्रकट करते हैं, तो वो अग्नि एक ही है। एक हवा, चारों हमारे आजू बाजू जो चारों ओर हवा होती है वो भी एक ही है, और हमारे घर में जो पानी पीने का आता है वो पीने लायक भी आता है। तो सबका एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। सबके जीवन में सुख के बाद दुख आता है। किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता कि पूरी जिंदगी सुखी रहता है या पूरी जिंदगी ही दुखी रहता है। सबके जीवन में पहले सुख आता है या दुख आता है, और दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। जैसे रात के बाद दिन होता है ना, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। आपने अनुभव भी अपने साथ किया होगा। कभी पूरे दिन या पूरे जिंदगी आपके पास दुख रहता है? नहीं ना। सुख रहता है? नहीं ना। तो सबके जीवन में एक के बाद सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने जीवन को सुख दुख की कहानी कहा है। आपको ये प्रश्न भी पूछाएगा कि जिस कवि ने जीवन को सुख दुख की कहानी क्यों कहा है? क्योंकि सभी के जीवन में एक ही सुख रहता नहीं है। सबके जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। इसलिए कवि ने जीवन को सुख दुख की कहानी कहा है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण। देह यानी अपना शरीर, बराबर है। सबका शरीर एक जैसे, सबको दो हाथ है, दो पैर है, दो आंखें है, एक नाक है, एक दो कान है, तो ये सबके शरीर एक ही जैसे है। हाँ, सबका चेहरा अलग होता है, कोई मोटा हो, कोई पतला होता है, वो होता है, लेकिन भगवान ने सबकी रचना तो एक जैसे ही की है ना। तो एक देह, एक रक्त, रक्त यानी खून, बराबर। सब कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी अलग धर्म का हो, लेकिन उनका खून कैसा होता है? लाल रंग का ही होता है ना। हम किसी की भी उंगलियां काटे तो कोई किसी के हरा, भूरा, नीला खून निकलता है? नहीं निकलता है ना। सबका खून कैसा होता है? लाल रंग का ही होता है। इसलिए कवि ने एक रक्त कहा है, यानी कि एक खून के कोई भी धर्म का मनुष्य हो, चाहे वो जैन हो, पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो या मुसलमान, सबका रक्त एक ही रंग का होता है, वो लाल रंग का ही होता है। इसलिए कवि ने एक रक्त कहा है। एक अस्थि, एक प्राण। अस्थि यानी हमारे हाड़ यानी हाड़ का अपना, हड्डी, बराबर है। तो एक अस्थि, हमारे शरीर में हड्डी भी एक ही जैसी है, और सब मनुष्य ने, भगवान ने सबके मनुष्य में एक ही प्राण लिए गए हैं, जो हंसता भी है, बोलता भी है, खाता है और पीता भी है, बराबर ना। तो इसलिए कवि ने कहा है, एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता के गीत तराने। हर्ष भरे यानी कि खुशी के गीत गाने हैं। हमें कैसे गीत गाने हैं? खुशी के गीत गाने हैं। हर्ष भरे गीत गाने कैसे? कि चलो आज तो मैं बहुत खुश हूँ तो गीत गाऊंगा, ऐसे नहीं। हमें सबको साथ हिल मिलकर खुश रह के रहना है। इसने मुझे मारा, मैं उसको मारूंगा, इसने मुझे ये किया, मैं उसको वह करूँगा, ऐसे बदले की भावना रखनी नहीं है। हमें हर्ष भरे गीत गाने हैं। और कैसे गीत गाने हैं? समता और ममता के, यानी एक साथ हिल मिलकर रहने वाले प्रेम भरे गीत गाने हैं। गीत गाने का मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन गीत ही गाते रहें। गीत गाने का मतलब ऐसा होता है कि हम एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहे, सुख शांति से रहे, प्रेम से रहे, किसी से नफरत ना करे, किसी से लड़ाई ना करे, उसका ऐसा होता है। घर घर में गूंज रहा निस्तीन या मधुगा। अगर आप किसी के साथ लड़ेंगे नहीं, हिल मिलकर रहेंगे, तो घर घर में शांति का वातावरण पैदा होगा। सब हिल मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ वैर भावना नहीं करे, फिर वो घर में हो, मोहल्ले में हो, स्कूल में हो या अपने आड़ोस पड़ोस में हो। लेकिन हम सबके साथ हिल मिलकर रहेंगे तो हमारे पूरे दिन खुश मंगल होगा, सब खुश रहेंगे। पता चला ना। तो हमें कैसे गीत गाने चाहिए? क्षमता और ममता के, निस्दिन, पूरे दिन ऐसा गीत गाने चाहिए। तराने यानी गीत।
जगत एक लोक सबका है एक मन, एक चंद्र एक सूर्य एक पृथ्वी आसमान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, हमारा कर्म क्या है? राष्ट्रों में एकता रखना। हमारा कर्म क्या है? राष्ट्रों में एकता रखना, यानी कि हमें अपने आसपास देशों से या अपने राज्य से किसी से लड़ाई नहीं करनी। पहले हम शुरुआत कहाँ करे थे? अपने आड़ोस पड़ोस से, बराबर। हमने आड़ोस पड़ोस में लड़ाई नहीं करनी, तो ही धीरे धीरे सब ऐसा करेंगे तो पूरे राष्ट्र में शांति बनी रहेगी। इसलिए हमें राष्ट्रों में क्या करना है? एकता स्थापना है। वो हमारा क्या है? कर्म है। तो आपको पूछेगी सवाल कि आपका कर्म क्या है? तो राष्ट्रों में एकता रखना हमारा कर्म है। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हमारा धर्म क्या है? कि हमारे देश की हमारी प्रगति करना है। फिर न्याय, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। मानवता यानी हिल मिलकर रहना है। तो हमारा धर्म क्या है? प्रगति, देश की प्रगति, मानवता और न्याय। प्रगति न्याय मानव, प्रगति यानी पता है ना आपको, आगे पढ़ लिख कर अपना काबिल बनना है। मानवता यानी एक दूसरे से मानवता व्यवहार करना है, प्रेम भरा व्यवहार करना है। और न्याय, हमें किसी से साथ अन्याय नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मारामारी नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, तो उसको न्याय कहते हैं। तो प्रगति न्याय मानवता हमारा धर्म है। आपको 2 सवाल याद करने हैं कि राष्ट्रों में हमारा कर्म क्या है? तो राष्ट्रों में एकता रखना हमारा कर्म है। हमारा धर्म क्या है? प्रगति न्याय मानवता हमारा धर्म है। हिल मिल कर लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। जब ये कविता के अनुसार हम रहेंगे तो हिल मिलकर सब रहेंगे तो क्या होगा? विश्व शांति का निशान, कि पूरे दुनिया में, विश्व यानी दुनिया, पूरे दुनिया में हम शांति से रहेंगे। देखो अब मैं शब्द आपको एक बार सुना देती हूँ, फिर दूसरा नेक्स्ट पीरियड में हम उसकी भाषा सज्जता सीखेंगे। चलो, जगत, जग એટલે जगत, दुनिया, विश्व। लोक यानी संसार, मान यानी आदर सम्मान, भूमि यानी जमीन धरती, तेज यानी प्रकाश, देह यानी तन काया शरीर, निष्दिन यानी हर रोज प्रतिदिन, रक्त यानी लहू खून, अस्थि यानी हड्डी, हर्ष यानी आनंद, प्राण यानी जान जीवन, तराना यानी गीत, प्रगति એટલે उन्नति विकास, ऐक्य यानी एकता, राग यानी स्वर ताल, गान यानी गीत और निशान यानी चिन्ह। बराबर, ये शब्द कविता भी नोट में लिखनी है, याद भी करनी है और शब्द के अर्थ भी लिखना है। कविता को याद करना है, उसका एक वीडियो बनाना है और ग्रुप में भेज देने का है। बराबर। चलो, उसके बाद भाषा सज्जता आएगी, वो हम दूसरे पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।